हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल गो गुरु पे। आज हम सीखेंगे कि गोलैंग को कैसे ubuntu सिस्टम में इंस्टॉल किया जाए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि गोलैंग का ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पे हम जाके गोलैंग का लेटेस्ट रिलीज देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे करंट वर्जन चल रहा है 1.19.5। तो मैं इस टार फाइल को डाउनलोड करूँगा। बेसिकली टार फाइल क्या है, ubuntu सिस्टम में किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए हम टार फाइल ही यूज़ करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने कुछ स्टेप्स बताए गए हैं जिनको फॉलो करके हम गोलैंग को इंस्टॉल कर सकते हैं हम अपने सिस्टम में। तो मैं यहाँ पे पहले जाऊँगा अपने डाउनलोड्स में ताकि मैं देख सकूँ कि मेरा फाइल है कि नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है एंड मैं नाउ फर्स्ट कमांड अपनी रन करने वाला हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कमांड ने सक्सेसफुली रन कर दिया गया है। तो बेसिकली क्या ये कमांड क्या कर रही है, ये कमांड कोई अगर प्रीवियस गोलैंग इंस्टॉल्ड है, लाइक अगर मैं 1.18 पे काम कर रहा हूँ और या फिर कोई और पुराना प्रीवियस वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, तो ये पहले उसको रिमूव कर देगा। देन जो आपका लेटेस्ट आपने अभी डाउनलोड किया है उसको अनपैक करके इस बात पे ले जाएगा। जैसे कि आप ये देख सकते हैं /user/local। ओके, तो अभी मैं इसको पाथ सेट करूँगा ताकि मेरा सिस्टम ये देख पाए कि किस उस पे इसका बाइनरी कहाँ पे है। तो ये मैंने इसका पाथ सेट कर दिया। तो अगर आप इसको चला के देखोगे यूजिंग गो कमांड तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये हेल्पिंग टूल आ गया है। गो का बेसिकली बाइनरी इंस्टॉल हो चुका है। तो अभी मैं अगर कुछ भी कमांड रन करूँगा गो के रिगार्डिंग तो मैं उसको ईजिली देख सकता हूँ। जैसे गो हेल्प मेरे को क्या दिखाएगा, बेसिकली द कमांड्स और फ्लैग्स जा आप देख सकते हो कि आपके सामने एक डॉक्यूमेंट खोल दिया गया है। ओके, तो अभी अगर गो env अगर मैं चेक करना चाहता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गोलैंग के env वेरिएबल जो हैं वो ऐसे सेट किए गए हैं। अभी क्या है, ये पाथ जो सेट किया गया है ये बेसिकली टेम्परेरी है। जब भी आप अपने पीसी को रीस्टार्ट करेंगे तो ये पाथ अब ऑटोमेटिक रीसेट हो जाएगा। ये वन टाइम अलाउ के लिए है। इस चीज़ को हम कैसे डिस्कार्ड कर सकते हैं कि भी जब भी हम सिस्टम में नए लॉगिन करें तो ये ऑटोमेटिक सेट हो जाए। तो यहाँ पे इन्होंने स्पेशल एक नोट दिया गया है कि आप जब भी इसको पाथ को सेट करना चाहते हैं तो आप इस पाथ पे स्पेसिफिक पाथ पे सेट करें। तो बेसिकली ये प्रोफाइल क्या है, प्रोफाइल एक हिडन फाइल है ubuntu सिस्टम का जहाँ पे हम सेशंस स्टोर करके रख सकते हैं। तो मैं इसको अभी नैनो करूँगा। नैनो एक टूल है जिससे हम फाइल्स को एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे को इस फाइल को इस लाइन को बेसिकली रखना होगा एंड सेव करना होगा एंड बाहर आ जाना है उससे। जैसा कि आप अगर इसे दोबारा देखना चाहते हो कि ये सक्सेसफुली हो चुका है कि नहीं हुआ तो इसको आप फाइल को कैट भी कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरा फाइल पाथ एक्सपोर्ट हो चुका है। देन मैं अभी अपना गो वर्जन चेक कर सकता हूँ। देखिए आपके सामने मैंने 1.19.5 डाउनलोड किया था एंड वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं जैसे ही इसे एग्ज़िट लेता हूँ, अगर मैं बाहर आके भी चेक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अगर आप सिस्टम को रीस्टार्ट भी करते हैं तो ये ऑटोमेटिक आपके सिस्टम में सेट भी हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपके सिस्टम में ये प्रोफाइल ही हो, आप बैच प्रोफाइल भी यूज़ कर सकते हैं। वो भी एक सेशंस को मेंटेन करने के लिए ही यूज़ किया जाता है ubuntu सिस्टम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप मेरी नई नई वीडियोस को देख सकें। थैंक यू।